हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो सब MKDIR चैट ऐप, ये हमारा फोल्डर हो गया। इस फोल्डर के अंदर चलेंगे और इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेंगे VS कोड में। ओके, हमारा फोल्डर ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एंगुलर का यूज़ करके, और एक हम बैकएंड बनाएंगे नोड जेएस का यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं अपना एंगुलर एप्लीकेशन। तो ng न्यू चैट वेब, ये हमारे एप्लीकेशन का नेम हो गया। हम लोग SCSS का यूज़ करेंगे, नो सर्वर साइड रेंडरिंग, और हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है जो सैम्पल एप्लीकेशन है। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। और इसको चलिए हम लोग चेक करते हैं। cd चैट वेब, यहाँ पे हम लोग ng सर्व कमांड रन करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है और बिल्ड होके 4200 पे रन हो गया है। तो इस तरीके से हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है, सैम्पल एप्लीकेशन। ओके, इसको हम लोग और क्लीन कर लेते हैं। SRC ऐप कंपोनेंट जो है, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड HTML है, इसको हम लोग रिमूव करके एक अपना टाइटल दे देते हैं चैट ऐप। तो अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारी हेडिंग चेंज हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा ये फोल्डर हो गया फ्रंट एंड के लिए। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा बैकएंड के लिए। तो चैट बैकएंड, तो हम लोग एक कमांड प्रॉम्प्ट और ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम लोग चलेंगे चैट बैकएंड फोल्डर के अंदर। ओके, अब हमें यहाँ पे नोड जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करना है। ओके, तो चलिए, तो हम अपने बैकएंड में सॉकेट डॉट आईओ का यूज करेंगे रियल टाइम चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो चलिए सॉकेट डॉट आईओ के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। हमारा एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद हमें ये एक सैम्पल एपीआई क्रिएट कर लेनी है, चेक करने के लिए कि हमारा सर्वर रन हो रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे और इस कोड को हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे हेलो वर्ल्ड। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ एक स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट, और स्टार्ट स्क्रिप्ट पे क्या होगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हमने npm स्टार्ट किया तो कमांड जो रन होगी नोड, और वो रन करेगा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को, यानी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो हमारा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो npm स्टार्ट, लेक्चर, हाँ, तो हमारा सर्वर यहाँ पर रन कर रहा है। अब इसको चेक करेंगे हम लोग। यस, तो हमारी बैकएंड की एपीआई रन कर रही है और हमें हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रही है अगर हमने रिक्वेस्ट सेंड किया यहाँ पे। तो ठीक है, ये HTML रिटर्न कर रहा है, इसे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेटिंग सॉकेट डॉट आईओ। तो चलिए हमें सॉकेट डॉट आईओ इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम लोग सॉकेट डॉट आईओ को इंस्टॉल करेंगे। सॉकेट डॉट आईओ इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम लोग, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये हम सॉकेट डॉट आईओ को इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट करने के लिए हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हमने अपने सर्वर को सॉकेट डॉट आईओ को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम एक आईओ सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, तो आईओ सर्वर कैसे क्रिएट होगा,
यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम लोग अपने सॉकेट को इनिशियलाइज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अपने सॉकेट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे socket.io का बैकएंड पे इंटीग्रेशन हो चुका है, ओके। सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। हमने socket.io इंस्टॉल किया और उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके थ्रू हमने एक सॉकेट सर्वर क्रिएट किया और उस सॉकेट सर्वर को यहाँ क्या किया, अगर कोई भी सॉकेट हमारे उससे कनेक्ट होगा, फ्रंट एंड का सॉकेट, तो हमें यहाँ कनेक्शन कनेक्शन इवेंट प्राप्त होगा और हम उसको लॉक कर देंगे, सॉकेट कनेक्टेड, ओके। तो चलिए, ये हमारा बैकएंड का पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे कैसे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन? तो फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे, npm एंगुलर सॉकेट। इसको सर्च करेंगे, ngx सॉकेट io, ये हमारी एक लाइब्रेरी है जिसका यूज हम लोग फ्रंट एंड पे करेंगे। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल करते हैं हम अपने फ्रंट एंड में। हम अपने फ्रंट एंड के कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, अपनी कमांड को रन किया, npm इंस्टॉल ngx सॉकेट io, ओके। तो ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम अपने ऐप कंपोनेंट में चलेंगे और इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे है कि हमको अपने socket.io मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट करना है, ओके। लेट्स डू इट। app.config फाइल में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को राइट कर देंगे, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम प्रोवाइडर में प्रोवाइड करेंगे, लाइक दिस। और हमारा सॉकेट सर्वर 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है, तो इसको हम लोग 3000 पोर्ट पे रन करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारे सॉकेट का फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं फिर से। प्रोजेक्ट को हमने रिफ्रेश किया और बैकएंड के कंसोल पे अगर जाएंगे, अच्छा बैकएंड का भी कंसोल हमारा रन नहीं कर रहा है, इसको भी रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ रन किया और इसको रिफ्रेश किया, हमें यहाँ सॉकेट कनेक्टेड दिखाना चाहिए बट वो नहीं दिखा रहा है। कंसोल एप्लीकेशन पे जाएंगे, कंसोल ओपन करेंगे, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, ओके समथिंग इज मिसिंग। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें सॉकेट सर्विस को हम लोग एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। अपने ऐप कंपोनेंट में गए, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया सॉकेट सॉकेट इंजेक्ट सॉकेट, अब देखते हैं कि हमारा सॉकेट कनेक्ट हुआ क्या। यस, अभी अब हमें एरर आ रही है कि नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ रीजन, ओके। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 4200 पोर्ट पे रन कर रहा है, बट जो हमारा सॉकेट सर्वर है वो 3000 पोर्ट पे है, तो इसमें प्रॉब्लम है, ओके। क्रॉस ओरिजिन का इशू है, तो हमें क्रॉस ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। तो हम अपने एप्लीकेशन में बैकएंड पे इंस्टॉल करेंगे कॉर्स। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल कॉर्स करेंगे।
ओके, फिर index.js फाइल पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग करेंगे var cors require cors। तो कॉर्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारा ये ऐप हमने एक्सप्रेस ऐप बनाया है, इसमें हम मिडिलवेयर पास करेंगे। ये कॉर्स जो है एक मिडिलवेयर है, इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमारी ये एपीआई के लिए तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट अलाउड हो गई, बट सॉकेट के लिए कैसे अलाउ करेंगे? तो सॉकेट के लिए अलाउ करने के लिए हमें जो हमने आईओ सर्वर बनाया है, इसी में हमें एक ऑप्शन सेंड करना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा कॉर्स ओरिजिन। अब आपको जो भी ओरिजिन अलाउ करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमें सारे ओरिजिन अभी के लिए डेवलपमेंट फेज में करने हैं, तो हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ओके, इस तरीके से हमने क्रॉस ओरिजिन अलाउ कर दिया। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक सॉकेट कनेक्ट हो गया हमारा। इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो कोई एरर नहीं आ रही है, और जो हमारा सॉकेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग एक सिंपल चैट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल्ड फुल रियल चैट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा रॉ चैट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें यूजर चैट को ज्वाइन करेगा और चैट को मैसेज कर सकता है। और उसमें जितने भी यूजर्स कनेक्ट होंगे चैट में, इस सॉकेट में, उनको वो मैसेज रिसीव होगा। अगर यूजर रिप्लाई करेगा तो इस यूजर को, सारे यूजर्स को उनका रिप्लाई रिसीव होगा। तो क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग अपना यूआई क्रिएट करते हैं। तो अपने ऐप कंपोनेंट में आके हम लोग यहाँ पे एक सिंपल चैट बॉक्स बनाते हैं। उसमें क्या होगा? इनपुट। यूजर यहाँ हमें इनपुट दे सकता है, प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम, और हम यहाँ पे एक बटन लेंगे, बटन ज्वाइन, यानी चैट को ज्वाइन करने का। और अगर यूजर ने इस पे क्लिक किया तो हम लोग ज्वाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सेम एक और हम यहाँ पे नीचे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? इंटर योर मैसेज, और इसमें सेंड बटन देंगे और सेंड फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, इस तरीके से हमने एक यूआई क्रिएट किया। अब अपने हम इसके बैकएंड पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक ज्वाइन फंक्शन क्रिएट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ज्वाइन। अभी डिबग के लिए हम लोग कर रहे हैं, सेम कंसोल डॉट लॉग सेंड। ओके, इस तरीके से हमने एक बेसिक यूआई क्रिएट किया। इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब क्या है, यूजर अगर जब फर्स्ट टाइम यहाँ लैंड करेगा तो हमें सिर्फ ज्वाइन दिखाना है, क्योंकि यूजर ने अभी चैट को ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इज ज्वाइंड। ओके, और इसको फर्स्ट हम लोग फॉल्स रखेंगे। ये टाइटल हटाते हैं यहाँ से। और अगर यूजर हमारा ज्वाइंड नहीं है, ओके, तो हम लोग ज्वाइन का दिखाएंगे कि आप ज्वाइन करो, अदरवाइज हम लोग चैट एप्लीकेशन दिखाएंगे कि आप मैसेज टाइप कर लो। ओके, तो अभी यूजर हमारा ज्वाइन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपना वो नाम डाल सकता है। और जैसे ही ज्वाइन क्लिक करेगा वो ज्वाइन हो जाएगा और हमारा चैट मैसेज बॉक्स यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? तो जैसे ही यूजर ने ज्वाइन किया, हम इस ज्वाइन को ट्रू कर देंगे।
वैसे तो ये तब होगा जब हम वहाँ सॉकेट पे अभी कनेक्ट हो जाएंगे तब, बट अभी हमें फ्रंट एंड पे एक वर्किंग यूआई क्रिएट करना है तो वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, ये देखते हैं। हमने रिफ्रेश किया, अपना नेम इंटर किया, जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ हमारा चैट एप्लीकेशन आ गया। ओके, यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे और यहाँ मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब इसी के जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ पे एक दिखाएंगे मैसेजेस। ओके, तो मैसेज का यहाँ पे हम लोग एरे ले लेते हैं, तो जितने भी मैसेज होंगे उनका हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस दिखाएंगे। तो मैसेज जो होगा हमारा एनी टाइप का एरे होगा, और इसको हम लोग फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एल के अंदर मैसेज आइटम डॉट नेम, जिस यूजर ने मैसेज भेजा है उसका नेम यहाँ प्रिंट करेंगे, और उसके सामने हम यहाँ कॉलम लगा के आइटम डॉट मैसेज या चैट, इस तरीके से हमने एक सैंपल यूआई क्रिएट कर लिया। ओके, बिल्कुल बेसिक सा यूआई है हमारा अभी। अब क्या करना है हमें, जब मैंने यहाँ पे अपना नाम नेम टाइप किया और इस पे ज्वाइन पे क्लिक किया, तो हमें एक इवेंट सेंड करना चाहिए सर्वर पे कि हाँ भाई, इस यूजर ने जिसका नेम वेद है उसने हमारे चैट एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक नेम और एक मैसेज, ये दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इनको हम लोग टू वे बाइंडिंग का यूज करेंगे, तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको एरे करते हैं। यहाँ पे हम टू वे बाइंडिंग करेंगे, ng मॉडल नेम, और यहाँ पे हम लोग करेंगे मैसेज। ओके, तो हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाए, नेम मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं हमें मिल रहा है या नहीं। मैसेज, चलिए इसको चेक करते हैं। अपना कंसोल ओपन किया, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला वेद, यहाँ ज्वाइन हो गया मैं। ओके, उसके बाद मैंने अपना मैसेज डाला हाय, यहाँ पे मुझे हाय मैसेज मिल गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक इवेंट सेंड करना है कि इस यूजर ने ज्वाइन किया है चैट को। तो अगर अगर आपको कोई भी सॉकेट पे सॉकेट डॉट आईओ में इवेंट सेंड करना है, तो अभी आपको क्या करना है, सॉकेट डॉट इमिट, यहाँ पे आपको इवेंट का नाम देना है। ठीक है, तो हम इवेंट का नाम क्या देंगे, ज्वाइन। अगर कोई ज्वाइन होगा तो वो इवेंट का नाम होगा ज्वाइन, आप कुछ भी रख सकते हो, ज्वाइंड चैट। ओके, एक्स वाई जेड भी आप रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन लिखा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे, दिस डॉट नेम, किस यूजर ने ज्वाइन किया है उसका नाम। यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर आप डेटा डाल सकते हो, जो भी आप डेटा डालना चाहते हो। अब और सेकंड, फर्स्ट आपको इवेंट का नेम देना पड़ेगा। ओके, अब हमने यहाँ फ्रंट एंड से तो सॉकेट इवेंट सेंड कर दिया, इसको
हम बैकएंड पे लिसन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम अपने io.on कनेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सॉकेट डॉट, अगर जो भी सॉकेट कनेक्ट होगा, अगर उसने मैसेज कोई भी इवेंट दिया है, जैसे वहां से हमें ज्वाइन इवेंट आया है, तो हम यहाँ पे ज्वाइंट इवेंट को लिसन करेंगे ऑन फंक्शन का यूज करके। ओके, यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ज्वाइन इवेंट हमें रिसीव हुआ है, और यहाँ पे जो डेटा वहां से सेंड हुआ है वो डेटा यहाँ मिल जाएगा। ओके, इस डेटा को भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हैं। सॉकेट हमारा जैसे ही हमने वेद यहाँ पे सेंड किया, अब आप टर्मिनल पे देखोगे ये हमारा प्रिंट आउट हुआ ज्वाइन वेद, क्योंकि ये टर्मिनल से यही मैसेज आ रहा है कि हमें इवेंट रिसीव हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हमने चैट को ज्वाइन कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चैट इवेंट सेंड करेंगे। तो चैट इवेंट सेंड करने के लिए क्या करना है? सिंपल हम लोग अपने सेंड मैसेज में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इमिट करेंगे इवेंट चैट, और डेटा हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे नेम, हमारे यूजर का नेम प्लस मैसेज, जो हमारा मैसेज है। ओके, ये हमारा डेटा यहाँ से सेंड हो गया। ओके, अब इसको रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएंगे, सॉकेट डॉट ऑन, यहाँ पे हम लोग चैट इवेंट को लिसन करेंगे, डेटा कंसोल डॉट लॉग चैट, और डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, चेक करते हैं। यहाँ मैं वेद नाम से ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के बाद मैंने एक मैसेज सेंड किया है, और अब यहाँ पे हमें ज्वाइंड इवेंट मिल गया है, वेद ने ज्वाइन किया, उसके बाद हमें चैट मिल गया हाय। ओके, वन मोर थिंग हमें करना है, जैसे मैंने सेंड किया ये चैट बॉक्स को हमें इम्पटी करना है। ओके, तो ऐप डॉट कंपोनेंट में जाएंगे, जैसे हमने इसको सेंड किया यहाँ से इस डॉट मैसेज, इसको हम लोग क्या करेंगे? इम्पटी कर देंगे। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं, वेद टू हेलो। ओके, अब हम लोग अपने बैकएंड के टीएमडी पे जाएंगे, यहाँ वेद टू ने ज्वाइन किया और मैसेज सेंड किया। ओके, तो इस तरीके से हमने इवेंट फ्रंट एंड सॉकेट से बैकएंड सर्वर सॉकेट पे सेंड कर दिया है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल यूजर के थ्रू। तो एक विंडो हम लोग और ओपन करेंगे, साइड बाय साइड कर लेते हैं इसको लाइक दिस। प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। अभी आप देखो यहाँ पे दो सॉकेट कनेक्ट हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमने दो ब्राउजर ओपन किए हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों हमारे कनेक्ट हो चुके हैं सर्वर से। अब मैं फर्स्ट विंडो से वेद वन नेम से चैट को ज्वाइन करूंगा, और सेकंड विंडो में मैं वेद टू नेम से ज्वाइन करूंगा। ओके, तो मुझे यहाँ दो ज्वाइंड इवेंट आने चाहिए। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, लेट मी, या प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये दोनों सेम ही ब्राउजर हैं, तो वो दोनों का सॉकेट सेम हो रहा है। ओके, यस, तो हमें क्या करना है? हमें इनकॉग्निटो में ओपन करना है, तो ये हमारा इनकॉग्निटो हो गया। ओके, npm स्टार्ट
लोकल होस्ट वेद 1 और इसको रिफ्रेश किया वेद 2। ओके, यहाँ पे हमें ज्वाइन वेद 1 आ गया, ज्वाइन वेद 2 आ गया। ओके, अब यहाँ से मैंने मैसेज सेंड किया हाय, तो यहाँ पे आप देखो वेद 1 से मैसेज आ रहा है हाय, और मैं वेद 2 से मैसेज सेंड करूंगा हेलो, तो यहाँ वेद 2 से मैसेज आ रहा है हेलो। ओके, हम अपने चैट को थोड़ा और बेटर करते हैं। यहाँ पे जैसे ही यूजर ज्वाइंट हो जाएगा वहां हम यूजर का नेम डालेंगे, क्या कि ये कौन से यूजर चैट की विंडो है। ओके, चलिए एक बार फिर से इसको बेटर वे में समझते हैं। प्रोजेक्ट को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारे दोनों सॉकेट ज्वाइन हो चुके हैं। मैंने यहाँ वेद 1 से ज्वाइन किया और हमारा नेम आ गया ये वेद 1। ओके, और यहाँ पे ज्वाइन इवेंट भी आ गया वेद 2, और यहाँ पे हम वेद 2 से ज्वाइन किए, यहाँ हमें वेद 2 ज्वाइन हो गया। ओके, अब यहाँ से हम मैसेज सेंड करेंगे हाय, हमें हाय मैसेज वेद 1 से मिला, मैं यहाँ से हेलो सेंड करूंगा वेद 2 से, हमें वेद 2 से हेलो मैसेज मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रंट एंड से अपना सॉकेट इवेंट बैक एंड पे सेंड कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें अगर वेद 1 से हमने इवेंट सेंड किया तो वेद 2 को भी रिसीव होना चाहिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे? तो index.js फाइल पे जाएंगे, जैसे ही हमें यहाँ पे चैट कोई भी मिलेगी, ओके, यहाँ से हम लोग एक सॉकेट इवेंट सेंड करेंगे io.emit chat received। तो हम यहाँ से एक सर्वर से एक इवेंट डिस्पैच करेंगे चैट रिसीव्ड, और ये जो डेटा यहाँ से आया है ये डेटा हम यहाँ से पास कर देंगे। ओके, अब फ्रंट एंड पे हमें इसे लिसन करना है, तो फ्रंट एंड पे लिसन करने के लिए ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल पे जाएंगे, यहाँ हम लोग ng on init फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यहाँ सॉकेट डॉट ऑन अपने जो इवेंट वहां से पास हुआ है उसका नेम डालेंगे, console.log डेटा इनी, और यहाँ हम लोग डेटा को प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमें इवेंट रिसीव हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया वेद, और जैसे ही हमने हाई सेंड किया सर्वर हमें फिर से इवेंट रिसीव सेंड करेगा, और हमें ये रिसीव होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं, तो सर्वर को हमने रीस्टार्ट किया। अब फिर से ट्राई करेंगे, मैसेज हमने सेंड किया यहाँ से हाय, और ये हमें चैट रिसीव्ड रिटर्न हो गया। ओके, इस तरीके से हमें
चैट यहाँ पे रिसीव हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने मैसेजेस में स्टोर कर लेंगे, मैसेजेस एरे में पोस्ट कर लेंगे। ओके जी, डेटा हमें आया है, इसको हमने पोस्ट कर लिया। ओके अब फिर से एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। वेद 1 ने चैट को ज्वाइन किया, ठीक है, वेद 2 ने चैट को ज्वाइन किया। अब मैंने यहाँ से हाय सेंड किया, तो हमें हाय मैसेज मिल गया, इसको हमने सेकंड वाले को भी ये रिसीव हो गया। ओके और हमने मैसेजेस के एरे में इसको पुश कर दिया था, इसलिए यहाँ प्रिंट होने लगा। अब वेट 2 ने हेलो भेजा, तो वेट 1 को भी रिसीव हो गया और वेट 2 को भी रिसीव हो गया। ओके 1 2। ओके इस तरीके से हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन इनका होने लगा है। ओके अगर मैं क्या करूं, एक और विंडो ओपन करूं, यहाँ पे वेद 3 से ज्वाइन करूं, तो हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से मैंने भेजा नमस्ते, तो वेद 1 और वेद 2 को नमस्ते रिसीव हुआ, वेद 3 ने मैसेज सेंड किया है। इस तरीके से हम लोग रियल टाइम चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा चैट एप्लीकेशन हमने एक बनाया, जिसमें यूजर सॉकेट को ज्वाइन करेगा, सॉकेट को इवेंट सेंड करेगा, सर्वर सेंड, सॉकेट सर्वर जो है इवेंट को रिसीव करके बैक टू जितने भी हमारे सॉकेट्स हैं उनको फिर से ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये हमने अभी इस पार्ट में सीखा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन एक अच्छे यूआई के साथ बनाएंगे और socket.io के और भी जो एपीआईज हैं उनको डिटेल में समझेंगे। अभी इस पार्ट में हमने बस एक सिंपल सा socket.io का इंट्रोडक्शन कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.